लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को आत्मनिर्भर भारत का संदेश दे दिया है। यानी मैसेज क्लियर है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर दुनिया की कोई और कंट्री हो। राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान को भी करारा जवाब मिला है। एक तरफ जहां सिंधु जल संधि पर जोरदार ढंग से पाकिस्तान को आज पीएम ने धो डाला, तो दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ के सामने नहीं झुकने के अपने कसम को दोहराया। आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की चंद बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। जेट इंजन अपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जेट इंजन का जिक्र पता है प्रधानमंत्री ने क्यों किया? प्रधानमंत्री ने जेट इंजन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जेट इंजन के लिए, चूंकि हमने तेजस का निर्माण किया है जो 60% स्वदेशी चीजों से बना हुआ है, उसके लिए अमेरिका ने जेट इंजन में अड़ंगा लगाने का काम किया। क्योंकि एचएएल ने जेट इंजन के लिए, तेजस के लिए यूएस से अग्रीमेंट किया था, लेकिन अमेरिका ने टांग अड़ाया और वो जेट इंजन अभी भी देने को राजी नहीं। इसलिए यह जिक्र यहां पर आया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत अब आगे बढ़ चुका है। आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। ग्राफिक्स से समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 पंच को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की ताकत को सलाम किया, जीत का श्रेय जवानों को समर्पित किया। वहीं सिंधु जल संधि को नेहरू की भूल बताया और पानी पर देश के किसानों के हक से कोई समझौता नहीं करने वाली बात कही। ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ जमकर हमला बोला और दोहराया कि किसानों के हितों के आगे देश झुकने वाला नहीं है।
साथ ही भरोसा दिया कि देश के नौजवानों के लिए 3.5 करोड़ नौकरी के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे और मेड इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इन संकल्प की गवाही आंकड़े देते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? 2024 से अगर पीछे चलें 2014 तक, पिछले 10 साल में रक्षा उत्पादन में 174% की बढ़ोतरी हुई है। 2024-25 में रक्षा उत्पादन 89,702 करोड़ का रहा है, जबकि 1,60,000 करोड़ का लक्ष्य 2029 तक रखा गया है। 2013-14 में डिफेंस में निर्यात 686 करोड़ का हुआ करता था। 2023-24 में बढ़कर 23,622 करोड़ हो गया। लक्ष्य 2029 तक 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का रखा गया है। भारत इस वक्त आज की तारीख में 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस की चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। 101 से ज्यादा सैन्य वस्तुओं के आयात पर रोक लगाई गई, क्योंकि इससे जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है, जो डोमेस्टिक उत्पादन है, उसको बढ़ाया जा सके। 2022 में रक्षा बजट का 65% घरेलू खरीद पर खर्च हुआ। तेजस विमान में करीब 60% स्वदेशी हिस्सेदारी है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद, दुनिया भर का संकट सामने देखने के बावजूद, विपक्ष को अभी भी प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ भी ठीक नहीं लगा। नौकरी बनाने के बजाय नौकरियां खत्म कर रही है। संवैधानिक संस्थानों को सत्ताधारी दल ने योग्यता के बजाय अपनी आइडियोलॉजी के लोगों से भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ न बोलें। हम उन लोगों को भी देखते हैं जो मुंह से तो स्वदेशी हैं, लेकिन मन से विदेशी हैं। अगर मन से विदेशी होंगे तो हमारा कारोबार कैसे बढ़ेगा? आज अमेरिका जैसा देश टैरिफ लगा करके हमारे तमाम उद्योगपतियों को संकट में खड़ा कर रहा है। बस आज के उनके भाषण से मुझे लगा कि वो डॉग व्हिस्टलिंग से, पार्टीजन पॉलिटिक्स से कभी ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। आप कल्पना कीजिए, ट्विस्ट विथ डेस्टिनी वाले भाषण से आज हम कहां पहुंच गए हैं कि फर्क करना मुश्किल हो गया कि ये चुनावी भाषण है या लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधन है। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का लाल किले की प्राचीर से ऐतिहासिक भाषण हुआ। पाकिस्तान को खरी खरी आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प, और साफ कहा कि भारत के किसानों, भारत के गोपालकों, भारत के मछुआरों, भारत के दूध उत्पादन करने वालों के हित से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल, और एक बात जिसने मुझे बहुत प्रभावित की है, उन्होंने कहा कि हम डेमोग्राफिक कमीशन बनाने जा रहे हैं। तो विपक्ष संदेह व्यक्त कर रहा है, प्रधानमंत्री विजन दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उस ओर जाना है, आगे चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल पर जोर इसलिए क्योंकि देश का पैसा देश में रहेगा। हमें बाहर से चीजें लेने के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जिसे एक तरह से अमेरिका को यह जवाब माना जा रहा है। ब्लैकमेल नहीं होंगे अब परमाणु थ्रेटनिंग के आगे, परमाणु धमकी के आगे, यह पाकिस्तान को जवाब माना जा रहा है। और यूथ को और पार्टिसिपेट करने को कहा जा रहा है, बिजनेस क्लास को और पार्टिसिपेट करने को कहा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा होम मैन्युफैक्चरिंग पर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने की कोशिश है। तो ये ग्लोबली जवाब है। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, पूरी दुनिया के लीडर्स की अगर हम देख लें, तो फिर प्रधानमंत्री की बात हर जगह पहुंचती है। और इसी पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश वर्मा, नेता बीजेपी, अनुराग वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से आफ्ताब मुगेरी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर सुधीर सिंह, विदेश मामलों के जानकार, डॉक्टर धीरज कौल, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, यूएस से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अभी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं आज कौल साहब आपसे ही शुरू करता हूं, चूंकि आप यूएस में हैं और जो प्रधानमंत्री का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर, या स्किल इंडिया, या स्टार्टअप इंडिया, या स्टैंड अप इंडिया, या फिर मैन्युफैक्चर इन इंडिया, यानी कि मेड इन इंडिया की बात जो उन्होंने की है,
इसका इंपैक्ट कितना देखते हैं? अभी हमने डिफेंस क्या कुछ आंकड़े बताए, कुछ और आंकड़े मैंने निकाले हुए हैं। 23,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है हमारा 2023-24 में, जो हम 2029 तक 50,000 करोड़ करना चाहते हैं। तो ये एक क्लियर मैसेज है टुवर्ड्स यूएस। उन्होंने फाइटर जेट इंजन की बात की, जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिसका नाम कावेरी है। हमने इंजन मांगा, अमेरिका ने इंजन देने में डिले किया। तो यही भारत में बार बार कहा जाता है कि हम आपदा में अवसर ढूंढते हैं। कौल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैन यू हियर मी? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई फॉर इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं, आपको भी, आप विदेश में चाहे कहीं पर भी हैं, आप हैं तो इंडिया नहीं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। करेक्ट आप सबको हो। और हमें डेफिनेटली 10 सेकंड्स लेके हमेशा याद रखना चाहिए कितने लोगों के बलिदान से देश को आजादी मिली है। और जब हम मोदी जी की बात सुनते हैं, एवरीबडी गेट्स चार्ज्ड, क्योंकि हम लोग, सब लोगों की यही आदत है कि देश हमारे लिए क्या करता है, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं पूछते कि आज या इस साल हमने अपने देश के लिए स्वेच्छा से क्या प्रदान किया और क्या कंट्रीब्यूट किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिल्कुल सही विजन है मोदी जी का। और मैं क्योंकि फाइनेंस से भी अटैच्ड हूँ बायोटेक सेक्टर में, और इसी टॉपिक पे हमने एक हफ्ते पहले आप ही के शो पे बात की थी कि कैसे वर्ल्ड 2.0 जो एआई के बाद आया है और कोविड के बाद आया है, जिसके अंदर अपनी खुद की सप्लाई चेन्स क्रिएट करना और अपनी खुद की एक मार्केट होना बहुत बड़ी बात है। भारत के अंदर दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, और बिल्कुल सही है, आपदा में अवसर है। इस टाइम अपनी सप्लाई चेन क्रिएट करना, अपने इनर ही मार्केट को कैसे आप सप्लाई करेंगे, कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्योंकि आज भी भारत के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सुई से लेके जो विदेश से आती हैं और असेंबल इन इंडिया होती हैं, फ्रॉम स्क्रैच मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। और उसकी बहुत बड़ी नीड मोदी जी ने भी बहुत बारी रिटरेट किया है और लीडर्स ने भी बोला है। और मुझे लगता है अब एक अच्छी लीडरशिप के दौरान ये इस नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे लगता है भारत में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप कुछ भी छोटा सा छोटा, मतलब यूएसबी पोर्ट से लेके कंप्यूटर स्क्रीन से लेके मेमोरी तक आप खुद बनाएं। जरूरी नहीं है कि आप मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट चिप्स बनाएं या सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएं। आप छोटी छोटी एरिया से ही शुरू कर सकते हैं। कुछ भी सेक्टर उठाइए, इंक्लूडिंग टूरिज्म, जो एक लो लाइंग फ्रूट है, आप ही के फ्रूट है, जो आप ही के शो पे हमने पहले बात की थी कि आज भी इंडिया नेट एक्सपोर्टर है टूरिस्ट का। क्या वो इंपोर्टर बन सकता है और उस पर कोई टैरिफ्स नहीं है? तो इससे मैन्युफैक्चरिंग हब बनना एक भारत की नेसेसिटी है, बहुत बड़ी मार्केट है। और मुझे लगता है कई देश भारत की तरफ साउथ ईस्ट एशिया में देख रहे हैं, और अब बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है कि इवन चाइना के साथ अगर भारत के रिश्ते बेटर हों, पड़ोसियों के साथ, तो और बिजनेस के अंदर प्रमोशन होगा, क्योंकि चाइना इस टाइम वर्ल्ड में रोबोटिक्स और ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स का हेड लीड है। ठीक है, एआई सॉफ्टवेयर्स का यूएस है, लेकिन उसका गैप बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है बहुत बड़ा अवसर है। अगर हम इसके साथ साथ ब्रेन ड्रेन पर भी काम करें और अच्छी कंपनीज अगर इंडिया में स्टार्ट हो, तो हम हमारी ब्रेन्स को भी हम एक्सपोर्ट होने से रोक सकते हैं। मैं महेश जी के पास चाहूं, लेकिन अनुराग जी का एक रिएक्शन चाहूंगा। अनुराग जी, देखिए, आज का जो मोदी जी का भाषण रहा है, वो हमेशा की तरह जो मोदी जी का भाषण होता है वो देश को बहुत ज्यादा चार्ज करने वाला होता है, कि उनको उत्साहित करने वाला होता है। और हमेशा, मतलब इसको अगर आप किसी की तारीफ राजनीति से और पार्टी लाइन से उठ के करें, तो हमने पिछले 20-25 साल से, इस तरह से 30 साल से भाषण देख रहे हैं। जो मोदी जी का भाषण होता है वो युवाओं को चार्ज करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए होता है, और हमेशा एक देश को एक दिशा देने के लिए होता है। जो इस बार का था, एकदम से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद जो हमारा ये पहला ऐसा मौका हुआ कि जब प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा भाषण दिया, उसमें जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की जो शैतानियां रही हैं और पाकिस्तान को किस तरह से मात दी गई, और आगे पाकिस्तान को लेके हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, जिस तरह से वो हर मंच पे जाके न्यूक्लियर बम की धमकियां देता फिरता है, तो उनको ये भी मैसेज देना जरूरी था कि न्यूक्लियर बम से भाई हमें डर नहीं लगता है, हमारे पास उसका भी इलाज है।
दूसरी चीज, जो ट्रंप और इस समय पाकिस्तान जिस तरह से हाथ में हाथ डाल के काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि ट्रंप को कि अगर आप हमारे ऊपर कुछ जो है हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, तो टैरिफ हमें भी लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे, उसका भी हमारे पास कोई तोड़ है। हम उसमें देखिए, हम इन एनी केस हमारी जो इकोनॉमी है वो हमारी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी, हम जो बनाते हैं उसमें 80% हम खुद ही कंज्यूम करते हैं, हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है नहीं। तो ये चीज का जो मैसेज दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो बहुत बड़ा मैसेज है। और जो एक थोड़ा सा ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि भाई हमारी जो इकोनॉमी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, और जो नकारात्मकता फैली हुई थी, ऐसी दृष्टि में नरेंद्र मोदी जी ने एक देश को एक संदेश दिया है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्टली। और मैं तो ये भी कहता हूं कि नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं, कुछ रिटेल आउटलेट मार्केट्स हैं, कुछ फूड आउटलेट्स हैं जो हमारे इतने बड़े मार्केट पर बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। उनका जो टेक है वो चाइना में तो जाता नहीं है, मेटा और गूगल और पता नहीं जो उनकी टेक कंपनीज हैं, चाइना उनकी सर्विसेज लेता नहीं है। उनके सर्विसेज के लिए भी भारत ही सबसे बड़ा बाजार है। हमें मजबूर ना करें, बस हम यही कहना चाहते हैं। हुलियालकर जी का रिमार्क चाहेंगे आज के इस संबोधन पर, उसके बाद में महेश जी आपके पास आ रहा हूं। हुलियालकर जी। विवेक जी, आज 79 स्वतंत्र दिवस के सबको बधाई जी। आपको और सब पैनलिस्ट को मैं नमस्कार। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर 2025 तक उनको किसने रोका था? 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 22 करोड़ नौकरी देना चाहिए 11 साल में, कुछ भी नहीं किया। आज सिर्फ भाषण करने में बहुत ही पहलगाम के ऊपर बोलने का अधिकार ही नहीं है। पहलगाम के ऊपर मेरे को लगा था कि सऊदी अरेबिया से आके हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर जाएंगे। उन्होंने सर्वदलीय बैठक नहीं आया, जाके बिहार प्रचार करने गए। ये मेरे को ठीक नहीं लग रहे। दूसरी बात, सिर्फ बातें हैं, आज तक ये बलून है सर, बलून। आज जो भाषण किया नरेंद्र मोदी जी, बलून। उनमें बोलने में कुछ भी दम नहीं था। युवा युवती को मेक इन इंडिया के बारे में बोला, फेक इन इंडिया हुआ, कौन सा डेवलपमेंट किया? आज देखिए, अगर मोदी साहब इतना है तो मैकडॉल बंद कीजिए, कोको कोला बंद कर दीजिए। आप देखिए ना, एप्पल का कंपनी इधर इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप टेरिफ बढ़ा रहे, 50% किया। तो ऐसे महंगाई चरम पर है। युवा युवती को मैसेज क्या दे रहे सर? इससे बेकारी बढ़ रहे। दूसरी बात, सोफिया कुरैशी और सोमिका सिंह को पद्मश्री देना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था। तभी मैं नमन करके बोलता था कि नरेंद्र मोदी देश के लिए या सैनिकों के लिए तो सचमुच तहे दिल से वो किया। अच्छा, डिफेंस में जो एक्सपोर्ट था, फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं शिवानंद भाई, डिफेंस में जो एक्सपोर्ट था वो 686 करोड़ था पर ईयर। आज की डेट में 23,000 करोड़ प्लस एक्सपोर्ट जा रहा है, अगर हम रुपए की बात करें। आपको ये डिफरेंस नहीं लगता विवेक जी? जिसे भारत ने 50,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। आज अमेरिका को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करता है भारत, जो कि चाइना से भी ज्यादा है। क्या आपको ये बदलाव नहीं? अच्छा, वो स्मार्टफोन बन रहे होंगे तो इंडियंस ही बना रहे होंगे, कोई नौकरी करके ही उनको मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, विवेक जी कहीं निवेश आ रहा होगा। जी विवेक सर, देखिए क्या है, बोलता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने देखिए जो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या जैसे गए, उतने में इंडिया सक्षम होता था। वो तो नहीं किया। राम को लाया, राम ने तो सबक सिखाया। दूसरी बात सर, इन्होंने क्या किया है, नथुराम गोडसे और नरेंद्र मोदी, इसमें फर्क क्या है सर, बताइए। पहलगाम देखिए, उड़ी देखिए, उसके बाद सुवर्ण मंदिर देखिए, पार्लियामेंट हाउस पे अटैक देखिए। बीजेपी ने उल्टा 2014 से लेकर 2025 तक हिंदू खतरे में गए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, लोगों को डराना धमकाना, नहीं देखिए, अच्छा नहीं है। आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मैं ओवरऑल क्या हुआ है, चेंजेस क्या हुआ, आप उसको डेवलपमेंट मानिए नहीं मानिए, मैं उस पर बात कर रहा हूं। मेक इन इंडिया के तहत एफडीआई 14,34,000 करोड़ को पार कर गया। यूएस डॉलर में बात करेंगे तो $165.1 बिलियन। पिछले दशक में, एक 10 साल में 69% की वृद्धि। 2025 में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना, शिपमेंट में 240% की वृद्धि।
ऊर्जा के क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा 2025 तक 50% का लक्ष्य हमने पूरा किया। 2030 से पहले टारगेट पूरा कर लिया, 2030 तक का ये टारगेट था। परमाणु ऊर्जा के 10 नए रिएक्टर चालू किए गए, 2047 तक 10 गुना इस ऊर्जा को बढ़ाने की जो है वो लक्ष्य सरकार ने रखा है। बाकी चीज में राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन से 1200 साइट्स की खोज की गई, जहां डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन सौर, हाइड्रो और हाइड्रोजन पर फोकस है। मैं ये कह रहा हूं, आज पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए सर। आज भूल जाइए कि आप सोचिए कि आप हिंदुस्तानी हैं आज, और आप पॉजिटिव साइड में भारत कहां तक पहुंचा है। देखिए, आलोचना तो हर सरकार की होगी और हर सरकार ने काम किया है, मैं ये मानता हूं, लेकिन मौजूदा सरकार के बारे में जो डेटा मैंने रखा उसको तो कम से कम विपक्ष एक्सेप्ट करेगा। विवेक सर सुनिए, किसान भी दुखी है, डेली सुसाइड चालू है, युवा युवती बेरोजगारी चल रहे, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना कितना गरीबों को घर मिला, देखा ये मेरे पास डाटा है। उन्होंने कित परसेंट पे दिया है, उसके बाद मेक इन इंडिया, फेक इन इंडिया, धन योजना, अरे कैसे क्या कुछ बताइए ना शिवानंद जी। आपके सवाल का जवाब बाकी महेश वर्मा जी दे देंगे। नहीं, आपने विवेक सर अभी जो बताया ये सब बलून है, ये सब बलून है। सच्चाई में क्या है सर? आप देखिए आज भी इंडिया के ऊपर कितना बड़े मायने पे कर्जा है। वो उसका जवाब महेश वर्मा जी दे देंगे। महेश वर्मा जी, बात नहीं है प्लीज महेश वर्मा जी। हाँ ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो विवेक जी, आपको, आपके दर्शकों को और विशेष रूप से आपको धन्यवाद आपकी शुभकामना के लिए, और हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उन सबको जो है आज स्वाधीनता दिवस की जो है ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना। और जिस तरह का संकल्प और जिस तरह से भाव विभोर करने वाला आज भाषण सुनाई दिया लाल किले के प्राचीर से, मैं समझता हूं कि ये कहीं संकल्प शक्ति का एक कहीं वहां प्रादुर्भाव था, कहीं वहां दिख रहा था वो संकल्प जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो किसी अवतार से कम नहीं, उन्होंने सारी चीजें देश को समर्पित की। उन हमारे जाबाज बहादुरों को, जो सेना हमारी थी, उनको समर्पित किया, युवा शक्ति को समर्पित किया, मातृशक्ति को समर्पित किया। अब ये मूक बधिर जो है, इनको अगर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, एक सजा याफ्ता अपराधी जो है, प्रतिपक्ष का नेता है, अगर उसको ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो जमानत पे, भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पे रिहा हुआ एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान का हीरो बन के कहीं दिखाई देता है हिंदुस्तान में, ऐसे लोगों से हम क्या अपेक्षा करें? जो ट्रंप के कह रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ अगर बढ़ा दिया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, आज उनसे क्या उम्मीद करें? ये संकीर्ण सोच से कहीं इस देश को आजादी मिले आज, ये हमारी शुभकामना है। दूसरी बात कि जिस प्रकार से हमने इस देश को, आप याद करिए कि ये वही प्रधानमंत्री हैं, मैं कई बार इमोशनल हो जाता हूं, कि कोरोना का टीका अपने बाजू में लगाते हैं और ये दिखाने के लिए कि मैं अगर प्रधानमंत्री होके लगा रहा हूं तो मेरा पूरा देश लगा लेगा और मेरा पूरा देश कहीं बच जाएगा इससे। तुम लोगों ने ऐसी सोच, देखो मैं इनके बीच में बोला नहीं हूँ, ये जाहिल गंवार आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसलिए आराम से बात करें। पर्सनल अटैक क्या होता है? नाथूराम गोडसे से हमारे देश के प्रधानमंत्री का तुलना करेगा? नरेंद्र मोदी से देशद्रोही, फर्क क्या है? देशद्रोही है। एक करके प्लीज, इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं। शिवानंद जी प्रधानमंत्री नाथूराम गोडसे हैं। शिवानंद जी, आप कानूनी पछड़े में फंस सकते हैं अगर इस तरह का रिमार्क करेंगे। शिवानंद जी प्लीज एक सेकंड, इसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा जी। एक सेकंड, एक करके, एक करके। महेश जी आप पूरा कर लीजिए, सुधीर जी उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। शिवानंद जी एक सेकंड में आ रहा हूं, महेश जी आप पूरा कर लीजिए प्लीज। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस अंदाज में आज प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया, जबकि वो जानते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति ऐसी है कि वो किसी भी चुनौतियों से डरते नहीं है। वो अभेद्य शक्ति लेके जिस प्रकार से आज उन्होंने प्रधानमंत्री विकास रोजगार योजना की एक नया सोच के साथ जो है लाल किले के प्राचीर से अगर कोई चीज बोली, अगर वो मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें प्रधानमंत्री की गलती नहीं है। ठीक है, देशवासियों को गलती नहीं है। अगर अखिलेश यादव को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि ट्रंप का जवाब जो है किस अंदाज में उन्होंने दिया,
और तुम ट्रंप का ठीक है, मैं सुधीर जी का जवाब लेता हूं, उसके बाद आफ्ताब जी आपके पास आ रहा हूं। इसमें उसमें जी, दूसरे आदमी की सुधीर गलती जी, नहीं है। ठीक है सुधीर जी। अंधे गुंगे और बहरे होके अगर इस देश में रहोगे जी तो ये ठीक है, देश तरक्की नहीं मैं जी करेगा। वापस आ रहा हूं आपके। सुधीर जी का टेक जान लेते हैं। देखिए, ये 79th इंडिपेंडेंस डे आज हम मना रहे हैं। ये बड़ा सुखद क्षण है। 80वें की तरफ बढ़ रहे हैं। 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरे देश ने तय किया है और देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसका सामना सरकार कर रही है। आप बढ़िया बता रहे थे कि रक्षा के क्षेत्र में पिछले 10 साल में लगभग 250% का ग्रोथ हुआ। रही बात राजनीति की, तो विपक्ष के लोगों को ये समझना चाहिए कि वो कभी सत्ता में थे और फिर कभी वो सत्ता में आ सकते हैं, जनता ने अगर चाहा तो। 44 से 52 हुआ, 52 से 99 हुआ को, तो 99 से पुनः 40 की तरफ अगर लौटने का मन है तो बगैर सिर पर के लोग आरोप लगाएं। आरोप लगाना लोकतंत्र में जायज है, लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा विपक्ष को भी एक लक्ष्मण रेखा के अनुसार रहना चाहिए। सत्ता में जो दल है और जो विपक्ष में है, दोनों देश को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। ऐसा शब्द में और एक्शन दोनों में दिखना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था बहुत ही उत्प्रेरक संबोधन था। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को भी जवाब दिया और पाकिस्तान और चीन को भी जवाब दिया और देश के युवाओं के लिए भी काफी चीज लेके आए। लेकिन एक जो बड़ी चीज है वो जीएसटी रिफॉर्म है। जीएसटी 17 में रोल आउट हुआ, 25 चल रहा है। 8 साल में काफी परिवर्तन हुए हैं। जीएसटी में दरों में कमी की जरूरत थी। 18 और 12% को डाउन किया गया है। 5 और 18 लगेगा, 5 और 18 लगेगा, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे जो लिबरलाइजेशन है इकोनॉमी को जो उदार करने की प्रक्रिया है वो काफी तेज होगी। चूंकि आप सब जानते हैं कि 1991 में $5 बिलियन भारत के खजाने में था। $100 बिलियन 2004 में आया जनवरी में। आज $700 बिलियन है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे अमीर देश है खजाने के मामले में। तो $1 ट्रिलियन बहुत जल्दी हम होने जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी 6.5-7% के रेट से बढ़ रही है, तो इसको गति देने की जरूरत है। पाकिस्तान को आज की तारीख में आप कहां देखते हैं? कि वो मिलजुल कर इस पर काम करें। पाकिस्तान को आज की तारीख में आप काम नहीं चलेगा। सुधीर जी, पाकिस्तान को आज की तारीख में आप कहां देखते हैं और ये वार्निंग कितनी सीरियस है कि भाई पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा? निश्चित तौर पर देखो कि सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था वो भारत के किसानों के साथ विभाजनकारी था, उनके साथ अत्याचार था। उसको रिलुक करने की जरूरत है। मोदी सरकार ने बहुत अपेक्षित काम किया है और पाकिस्तान को बहुत साफ मैसेज है कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। जो तुम कहते हो कि हम 2 बम डाल देंगे, 2 बम डाल देगा ठीक है, लेकिन फिर पाकिस्तान नक्शे से समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा है। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि वो भारत के सामने लड़े। वो तो चीन का एक मुखौटा है। वो चीन लड़ रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भी चीन ने हमारे से लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान अमेरिका का भी प्रॉक्सी है सर। ये बहुत क्लैरिटी के साथ। लेकिन वहां पाकिस्तान के लोग तो सोचते होंगे, आफ्ताब मुगेरी हमारे साथ है पाकिस्तान से। आफ्ताब जी, पाकिस्तान के लोग कम से कम इस बात का आकलन तो करते होंगे कि भाई दो मुल्क एक साथ आजाद हुए, 2 मुल्क एक दिन आगे पीछे आजाद हुए, लेकिन एक मुल्क वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक पहुंच गया, डिफेंस का एक्सपोर्टर बन गया, और एक देश की इकोनॉमी इतनी पीछे रह गई जहां भी बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विवेक जी, एक तो मेरी ओर से आप समेत पूरे हिंदुस्तान को आज आपकी जश्न आजादी है। आप जी को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस उम्मीद के साथ में लोग बसते हैं जो इंसानियत पर और भाईचारे पे यकीन रखते हैं, वो अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देंगे। और पाकिस्तान की कल जश्न आज़ादी थी और कल भी पाकिस्तान की सरजमीन से दुनिया भर में यही मैसेज गया कि आज जिस तरह से कश्मीर के अंदर ब्लैक डे मनाया गया, और एहतजाजन मैंने भी आज ब्लैक सूट इसीलिए पहना है कि ब्लैक डे है हमारे लिए, कि कश्मीर के अंदर जो आज हुर्रियत रहनुमाओं को और वहाँ पर जो ख़वातीन हैं जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उनके साथ यकजहती का इजहार करते हुए पाकिस्तान की ओर से बड़ा अहम मैसेज कि आपकी आज़ादी तक पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का हर बंदा चुप नहीं बैठेगा जब तक आपकी आज़ादी नहीं मिल सकती आपको। रही बात कि आज नरेंद्र मोदी जी की जी स्पीच की बात करूंगा मैं कि 103 मिनट की स्पीच आप लोग जो सॉलिडारिटी कश्मीर के लिए, सो कॉल्ड
कश्मीर के लिए दिखाते हैं। नहीं, मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रहा, मैं जनरल बातचीत कर रहा हूं। आज तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए आपको। नहीं, मैं आज कभी खुशी लड़ाई है। नहीं, मैं अपनी डिबेट में, आप मेरी डिबेट में तीसरी चौथी बार आ रहे हैं, मिठाई भी आपको खिलाता। आप डिबेट में तीसरी चौथी बार आ रहे हैं आप, मैंने आपको लगा मैंने आपसे कभी लड़ाई की या कभी भी आप शब्दों का इस्तेमाल किया या फिर एग्रेसिव होकर आपसे बातचीत की? हम तो आपको एज अ गेस्ट ट्रीट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरा जो बुनियादी सवाल है, आप यही सॉलिडेरिटी बलूचिस्तान के लोगों के लिए क्यों नहीं दिखाते, सिंध के लोगों के लिए क्यों नहीं दिखाते, यही सॉलिडेरिटी उइगर मुसलमानों के लिए क्यों नहीं दिखाते, यही सॉलिडेरिटी आप गाजा के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं दिखाते? अगर गाजा के मुसलमानों के लिए आपके दिल में सॉलिडेरिटी होती, उइगर मुसलमानों के लिए सॉलिडेरिटी होती, तो क्या असीम मुनीर व्हाइट हाउस में जाकर बैठ के लंच करते हैं? बिल्कुल सुनिएगा ना विवेक जी, सुनिएगा ना, आप सवाल आपने रख लिया है तो सुन भी लीजिएगा ना। हम यकीनन नहीं कश्मीर समेत फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दो टोक बात करते हैं। रही बात सिंध की और बलूचिस्तान की, सिंध पाकिस्तान का वो सूबा है जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, सिंध असेंबली ने, और बलूचिस्तान एक मोबे वतन पाकिस्तानी है। कल बलूचिस्तान में जिस तरह से जश्न आजादी मनाई गई उस पूरी दुनिया ने देखा। मगर मैं आपसे जो बात कर रहा था, 103 मिनट की स्पीच आज भी मैंने भी सुनी नरेंद्र मोदी जी की, मगर मैं आज नरेंद्र मोदी जी को और खासतौर पर हिंदुस्तान के उन किसानों को यकीन दिलाता हूं जो 2020 और 21 में नरेंद्र मोदी जी की उस तोहफों का और उस पुलिस का और उस अत्याचार का सामना कर रहे थे, आज कम से कम थैंक्स करें कि पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का, कि आज मोदी जी को मजबूरन ये बयान देना पड़ा कि वहां पर जो है जो किसान हैं उनकी जो है बात, उनकी भाषा जो 2020 से 21 तक वो एहतजाज कर रहे थे जो समझ में नहीं आई, आज पाकिस्तान के बदौलत उनको ये बात समझ में आ गई कि किसान का मसला कितना बड़ा अहम है। मगर इसके साथ साथ खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अरे कुछ भी ये तो हकीकत है ना। कुछ भी आपने खबर नहीं चलाई थी विवेक के पाकिस्तान किसानों के साथ क्या हुआ था, किसानों के साथ क्या हुआ था आपके यहाँ 2020 और 21 में? आप ये बताइए आज की तारीख कैसे छोड़ दें? पाकिस्तान कहाँ है, भारत कहाँ है? आप लोग ये कंपैरिजन करते हैं नहीं करते हैं? बदौलत जो है किसानों को याद करना पड़ा। सवाल का जवाब, मुझे इतना बता दें, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता आफ्ताब भाई। मुझे इतना बता दें, पाकिस्तान आज कहां स्टैंड करता है भारत के सामने? कर रहा है ना। ये आप परेशान क्यों हैं? आपकी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं? पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है। आप आज मुझे मोदी जी की एक और स्पीच भी याद आ रही है, बड़ी अहम बात की उन्होंने कहा कि जी व्यापार जो है कारोबार जो है दुनिया से नहीं, लोकल चीजों को हम जो है प्रमोट करेंगे। उन्होंने 4-5 दिन पहले गणेश जी की बात की थी कि एक आंख वाला गणेश जी भी चाइना से आता है। छोटी आंख वाला, एक आंख वाला नहीं, छोटी आंख वाला, छोटी आंख वाला जो गणेश जी वो चाइना से आता है। टूटी आंख वाला छोटी भी चाइना से मंगाते हैं। छोटी आंख वाला ये तो है। हाँ, टूटी आंख वाला। चले मैं ये छोटी आंख वाला भाई साहब, शुक्रिया दुरुस्त करने के। मैं भी वही टूटी आंख वाला कह रहा हूँ। गणेश जी भी जो है ना, देखिए ये गलत बात है। तो ये आपके भगवान पर अगर किसी ने, आपके भगवान पर अगर ऊपर वाले पे किसी ने गलत टिप्पणी, उल्टी सीधी टिप्पणी कर दी तो आप तो ईशनिंदा करने लग जाएंगे। नहीं तो बस आप अगर आपसे नहीं बोला जा रहा है तो आप उसको सिर्फ गणेश जी की मूर्ति कोट कीजिए। जो नरेंद्र मोदी ने नहीं, जो नरेंद्र मोदी ने खुद स्पीच की थी मेरे भाई, मैंने उसको कोट किया है। मैंने अपने शब्द नहीं बयान किए। नहीं, आप वो शब्द ठीक से बोल नहीं रहे हो, शब्द ठीक से बोल नहीं रहे आप, मुझे आपत्ति है इस पर। हाँ, मैं बस ये कह रहा हूं भारत कहां स्टैंड करता है, पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है आज की डेट में। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने यही कहा था कि हम जो है कोई चीज जो है हिंदुस्तान में जो है सब जो है विदेश से मंगाते हैं। तो मेरे भाई हाल ये है कि 21 साल से तो आप जो है एयरफोर्स की जो है आपका हाल ये है कि आपके जो है मौजूदा एयर चीफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, कुछ तो बना नहीं सकते। आप पाकिस्तान को कह रहे हैं पाकिस्तान का। अरे भाई हमने तेजस बना लिया, क्या बात कर रहे हैं? हम 6th जनरेशन की फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं। 41 साल में अभी गूगल करे आ जाएगा। हमने पहला स्क्वाड्रन राजस्थान में डालने का फैसला भी कर लिया। आपको नहीं है, आपको आइडिया नहीं है सर। अनुराग वर्मा आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुराग वर्मा, अरे सर हमको आपसे थोड़ी सर्टिफिकेट चाहिए कि हमारे पास क्या है नहीं है। हमारे पास क्या है नहीं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको दिखा दिया। जी जी अनुराग वर्मा, पाकिस्तान दुनिया जानती है एक फेल्ड स्टेट है, इसमें दो राय है ही नहीं। पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल्ड स्टेट है। इस बात पे शर्म आनी चाहिए। अनुराग वर्मा कुछ कह रहे हैं। इस बात पे शर्म आनी चाहिए। आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि आप पाकिस्तान में जो
पाकिस्तान को जिन कश्मीर में आप आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, वो हमारी भाषा में आतंकवादी हैं, और आपकी फौज भी आतंकवादियों को सपोर्ट करती है और आपकी फौज भी आतंकवादियों की तरह काम करती है। आपकी फौज आतंकवादी है, आतंकवादियों को सपोर्ट करती है, और ऑपरेशन सिंदूर में आपको ये बता दिया गया कि आपके औकात क्या है। आपकी संभाल के बात करिए। आपको आज 15 अगस्त के मौके पर भारतीय चैनल पर बुला के जो आपको सम्मान दिया जा रहा है, आपको उसकी तमीज नहीं है कि किस तरह से बात करी जाती है। आप जिनको हमारे घर हमारे देश की 26 महिलाओं के जिन्होंने सिंदूर उजाड़ दिए, उनको आप कह रहे हैं कि वो जो है आप आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो, आप उनका सपोर्ट करेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। आजादी की अनुराग सर, आप क्या है और आपका देश क्या है? आजादी की लड़ाई असली तो पीओके में चल रही है। एक एक करके धीरज कॉल कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके। ठीक है अनुराग जी, वापस आ रहा आपके पास जो है जी। भीख मांगने वाले असली लड़ाई पीओके में चल रही है। अच्छा, पीओके में एक नारा लगा अभी जब 14 तारीख को पाकिस्तान में। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों को इज्जत की तमीज जो है, इज्जत हजम नहीं होती है। ये बेइज्जत लोग हैं, ये पिट के ही ठीक होते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने देखा है कि पिट के ये कितना सर, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं। एक ये कह रहे हैं कि भी कश्मीर में जो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कश्मीर में आज किश्तवाड़ में, जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटा, वहां पर त्रासदी आई है। हम वहां पर अभी उस पर रेस्क्यू रिलीफ में काम कर रहे हैं। कहीं कोई ब्लैक डे नहीं मनाया गया। वहां पर सब लोग पूरे देश के साथ एकजुट होकर उसका रेस्क्यू रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं, पहली बात। अच्छा, पीओके में, ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान और सिंध में नारे लगते हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पीओके में नारे लगे, अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले दहशतगर्दी है, उसके पीछे रॉ की वर्दी है। और कल जो पीओके में नारा लगा है, कल पीओके में नारा लगा सर आपकी आजादी वाले दिन, अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, इसका क्या कहिएगा आप? जो है मजीद ब्रिगेड पर और बीएलए पे जो पाबंदी लगा दी है, वो तो अपने लोगों को आतंकवादी घोषित करवा दिया आपने। अपने लोगों को आतंकवादी घोषित करवा दिया आपने। धीरज कॉल कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुराग वर्मा जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। धीरज कॉल कुछ कहना चाह रहे हैं? धीरज कॉल जी, एक एक करके प्लीज एक एक करके। प्रोटेस्ट पीओके में हो रहा है, भारत की कश्मीर में कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, पीओके में हो रहा है। कॉल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कॉल साहब देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ये एक कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन होना चाहिए। आपके पाकिस्तान के मित्र इसको पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन टॉकिंग अबाउट इट, आज की डेट में अगर नंबर्स पे बात करें, बिकॉज आई विल टॉक फैक्ट्स, नथिंग इन इमोशंस। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो उनको अपने फैक्ट्स स्ट्रेट करने चाहिए। 6 to 7% की ग्रोथ है, और 2025 से 2030 तक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 6.5 to 7.5%। जिस दर से भारत ग्रो कर रहा है, 2030 में वी विल सरपास जापान एंड जर्मनी, सो वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर इसी हिसाब से हम चलते रहे। और उसके कई सारे ड्राइवर्स हैं, जैसे मेक इन इंडिया, गैटी शक्ति, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और कई ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स भी एंड हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत ही अच्छे से उस पे काम कर रही है, जिसके अंदर डिजिटल इंडिया और फिनटेक एक बहुत ही एडवांस एरिया है, और एआई बैकअप और डाटा सेंटर्स, और अब सेमीकंडक्टर चिप्स। सर, अभी कौन सा आपने खबर पढ़ी होगी, एसएनपी ने अभी अमेरिका को आईना दिखाया है, परसों की बात है। करेक्ट। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानने के लिए। आप जिस दिशा में बात कर रहे थे, हमारे पाकिस्तानी मित्र, शायद उनको थोड़ा नंबर्स देखना चाहिए। अभी पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 2.5% के करीब है, और काफी लो है, और उनका डेप्ट टू जीडीपी रेशो क्या कहते हैं, काफी बढ़ चुका है, तकरीबन 74% है, 75% हो गया है, और इन्फ्लेशन की दर ऑल्दो कम हुई है, फिर भी 4.6% है। सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स, ये दीज आर रियल नंबर्स, 11% है। तो अगर आप बिजनेस पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं तो आपका बड़ा बुरा हाल है, और ग्रोथ और ये सब की प्रॉब्लम्स है। रही बात कश्मीर की, ये जो ब्लैक डे की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ब्लैक डे क्यों नहीं मनाया जब निर्दोष लोगों को पहलगाम पे मारा गया? इन्होंने 26/11 में ब्लैक डे क्यों नहीं मनाया? और हम भारत कभी भी बलूचिस्तान के ओपन सपोर्ट में यूएन में बात नहीं करता। सर, बलूचिस्तान के तो लोग इनके अपने हैं, बलूचिस्तान के अपने लोगों को इन्होंने आतंकवादी घोषित करवा दिया। मैं ओरिजिनली, हमारी फैमिली कम्स फ्रॉम कश्मीर, तो हमने तो एट्रोसिटीज देखी हैं, लेकिन फिर भी वी टॉक अबाउट पीस। लेकिन सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हमने हमेशा पीस की बात की है,
हमने हमेशा पीस की बात की। सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद उलियालकर जी और मैं जी आपके पास आ रहा हूं। सुधीर जी। विवेक जी, हमारे पाकिस्तानी मित्र अपना धर्म निभा रहे हैं। अगर वो सही बात बोलेंगे तो वो शायद जहां बैठे हैं वहां से घर भी नहीं जा पाएंगे। आर्मी उनका बुरा हाल करेगी। पाकिस्तान में बहुत सारे पत्रकारों के साथ हुआ है। बहुत बड़े बड़े पत्रकारों को एयरपोर्ट से निकलते गोली मार दी जाती है। मैं पाकिस्तान मामलों को देख रहा हूं, ये हकीकत है। $10 बिलियन इनके खजाने में मात्र है। और हमारे जो 3 बिजनेसमैन हैं, अंबानी और ये अडानी, और एक आप मान लीजिए सज्जन जिंदल, इनका टोटल, एक टाटा ले मिनट ये लीजिए डेटा सर। इनको देनी चाहिए, इनका टोटल जो टर्नओवर है एनुअल, वो 471 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की पूरी एनुअल जीडीपी 411 बिलियन डॉलर है। तो कहीं नहीं है भाई। पाकिस्तान को तो देखना चाहिए कि वो आज कहां खड़ा पाकिस्तान है। से ज्यादा दुनिया के बजट कगार हमारा पर उत्तर खड़ा है। प्रदेश का है। पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी जीडीपी उत्तर प्रदेश की जीडीपी है। तो उनको थोड़ा अपने गिरेबान में देखना चाहिए कहां जा रहे हैं। ब्लैक लिस्ट लेके घूमते रहिए भाई, फिर देसी आपका खत्म हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा आपका। पॉइंट बताना एक काला 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 काले कारनामों की आदत पड़ी है 47 से, इसलिए काला काला करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है 103 मिनट का जो कॉमेडी शो था, उसके बाद हमें मजा आ गया कि आपके जो है उस पूरे प्रोग्राम में जो है राहुल गांधी नजर नहीं आए, पूरी ऑपोजिशन आपकी नजर नहीं आई। ये अरे तो वो हमारा सियासी मसला, उससे आपको क्या लेना देना? तो इमरान खान साहब को अंदर जेल में डाल रखा है। हमारा सियासी मसला है, वो छोड़ दीजिए आप। इमरान खान को जेल में डाल रखा है। इमरान खान को सड़ा रहे हैं जी। महेश वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवानंद जी, उसके बाद महेश जी, आप। शिवानंद जी। सर, विवेक सर, आप बार बार पाकिस्तान का नाम मत लीजिए। वो तो कटोरे लेके बैठे हैं। इंडिया नंबर 1 पे हमेशा रहेगा। देश सर्वोपरि है। हम अमेरिका के इक्वल भारत है। भारत सक्षम है और भारत हमेशा सक्षम रहेंगे। देखिए कोई आए कोई जाए, और हमेशा पाकिस्तान किसी के वड़ा पाव के जो टुकड़े पे पाले हुए लोग हैं। कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी तुर्की। अमेरिका के वड़ा पाव पर पाकिस्तान पल रहा है, ये वाला बढ़िया है। हाँ, और दूसरी बात, इनका औकात भी नहीं सर, और ये हमारा इक्वल कभी नहीं होते हैं, और इनके साथ इनका औकात भी नहीं है। दूसरी बात, लेकिन शिवानंद जी, आपके नेताओं के बयान इनको बड़ा पसंद आते हैं। ये अपने टेलीविजन पे बहुत चलाते हैं। देखिए विवेक जी देखिए, उसमें भी नरेंद्र मोदी साहब का कसूर है। नरेंद्र मोदी जी 2019 में जब चुन के आए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को काय के लिए बुलाया? नरेंद्र मोदी बिना बुलाया जाके बिरयानी खाने के लिए? कांग्रेस ने नहीं बोला है। हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने नहीं बोला है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने के लिए हमने नहीं बोला है। वो लोग, उनका चॉइस है। नरेंद्र मोदी जी के भी वो लोग उधर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद ऐसा आता है। अगर नरेंद्र मोदी जी में दम है, सोमिका सिंह, सोफिया कुरैशी दोनों को पद्मश्री देना चाहिए। लेकिन चिदम्बरम साहब कह रहे थे कि हमने तो अस्यूम करके पाकिस्तान पे हमला कर दिया। अब वो चिदम्बरम साहब का बयान भी पाकिस्तान में बड़ा हिट हो गया। विवेक जी वो उनका निजी मामला है। हम पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने क्या बोला उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मैं सीधे जवाब ले लेते हैं। ठीक है, सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि। ठीक है महेश वर्मा जी, ठीक है महेश वर्मा जी, ठीक है, थैंक यू महेश वर्मा जी। देखिए, मैं तो अभी तक समझ रहा था कि भूखे नंगे जो है वो आज गूंगे बहरे और अंधे भी हो जाएंगे। ये मैंने कल्पना नहीं करी थी। आज जो ये पाकिस्तानी प्रतिनिधि है, इनसे इसको कहो कि जाके एक बार घूम के आए और देखे कि उस कश्मीर की क्या किस्मत बदली है। वहां मेट्रो चल रहा है, वहां वंदे भारत ट्रेन चल रही है, वहां एम्स है, वहां आईआईटी है, वहां आईआईएम है, वहां मॉल लोग जाते हैं, वहां कितना गुलजार है जिंदगी। वहां पहलगाम के उसी को तो हिट किया सर इन लोगों ने, दरिंदगी दिखाई, उसी को तो हिट किया, टूरिज्म को हिट किया। नहीं, उस दरिंदगी के ऊपर किस तरह के लानत मलानत जो है कश्मीर के वासियों ने दिया, किस प्रकार से लोगों ने कैंडल निकाल के तुम्हारे मुंह पे थूका, उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। उसको किसी भी तरह से तुम भुला नहीं सकते हो। सबसे बड़ा करारा चोट अगर कहीं मिला तो वो था। एक दूसरी बात जल्दी, आप आजादी से विवेक जी, हमारी और इनकी आजादी लगभग एक सी है। आज ये कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, और आज हम इनके, आप याद करिए कोरोना के टाइम में हमने दवा दी इस पाकिस्तान को।
ये जो दर्द दिया, 2010 में बाढ़ आया था तो मनमोहन सरकार सरकार ने इनको कई 100 करोड़ रुपए दिए थे बाढ़ से उबरने के लिए। मनमोहन सिंह सरकार ने दिया। ये वो एहसान फरामोश लोग हैं। ये इनकी जमीर नहीं है कि ये किसी प्रकार से उस चीज को कहीं कबूल करे कि हम जिसके नमक खाते हैं कम से कम उसकी शरीयत अदा करें। ये तो दरिंदा पालते हैं। ये तो हाफिज सईद महेश जी ठीक है महेश जी वापस आ रहा हूँ। महेश जी समय सीमित है, उनके ऊपर पूजा करो। महेश जी लेकिन रोटी तो रोज चाहिए ना, अगला रोटी जहां से आ जाए भाई उसी की वफादारी सही। कौन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मतलब बनता है कि नहीं भाई, और यही रूल है, जंगल का यही नियम है जो पाकिस्तान मानता है। जी कौन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन साहब 10 सेकंड में कौन साहब? हाफिज सईद को खुदा मान लोगे कि जो बहन है, हाफिज सईद खुदा है, आपको पता नहीं है? पाकिस्तान में हाफिज सईद खुदा है भाई साहब। फिर इस्लाम को मानने की क्या जरूरत है? जी फिर इस्लाम के ऊपर कौन साहब कुछ कह रहे हैं? जल्दी से कौन साहब 10 सेकंड प्लीज, कौन साहब जल्दी से 10 सेकंड क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं, आपके पैनलिस्ट को शायद नहीं पता होगा, लास्ट ईयर फिजिकल मतलब थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की सैलरीज देने के लिए $22 बिलियन का लोन अगर पाकिस्तान को नहीं मिलता तो डिफॉल्ट हो जाते। नंबर 1। नंबर 2, ये समझना जरूरी है, जैसे कि ये पत्रकार बोल रहे हैं, जब तक लोग इस अत्याचार के खिलाफ पाकिस्तान में नहीं उठेंगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? दुनिया एआई युग में जा रही है, आप भी मिडीवल की बातें करते हैं। चलिए ठीक है, प्लीज जाग जाइए। जी चलिए ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है पाकिस्तानी इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि भारत कहां स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है। और प्रधानमंत्री के भाषण का क्लियर मैसेज है, पाकिस्तान अपने हाल पर रहेगा और अमेरिका को भी भारत के लोग जवाब देने की ताकत रखते हैं।